मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अगला पाठ विशेषण पढ़ेंगे। वीडियो में आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। उन तीनों चित्रों के नीचे वाक्य जो लिखे हुए हैं, यह घोड़ा काला है, 4 बालक खेल रहे हैं, यह बहुत प्राचीन मंदिर है। जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं उनमें काला रंग घोड़े की विशेषता का सूचक है, 4 शब्द बालकों की संख्या का सूचक है और इसी प्रकार प्राचीन शब्द मंदिर के पुरानेपन के बारे में बता रहा है और ये सभी शब्द विशेषण हैं। तो आज हम विशेषण का पाठ पढ़ रहे हैं। इसके आधार पर अब हालांकि आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में पढ़ते भी आ रहे हैं पिछली क्लासेस में, और आज हम इस पाठ को एक बार पुनः दोहरान के रूप में पढ़ लेते हैं। और आप सभी जानते भी हैं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। इसके साथ दूसरी जो चीज़ जुड़ी हुई होती है वो है विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब नीचे देखिए, विशेषण और विशेष्य आपको दोनों शब्दों के माध्यम से और ऊपर जो चित्र दिखाकर वाक्य बताए गए थे उनके आधार पर बताए जा रहे हैं। विशेषण काला शब्द था और विशेष्य घोड़ा, क्योंकि घोड़ा जो है जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है, और विशेष्य जिसके बारे में कहा जा रहा है तो घोड़े के बारे में बताया था। फिर 4 विशेषण बालक विशेष्य हैं, प्राचीन विशेषण और मंदिर विशेष्य है। तो इस प्रकार विशेषण और विशेष्य के बारे में यहाँ हमारा जो है परिभाषा के तौर पर यह दोनों की परिभाषा पूरी हो जाती है। अब हम जानेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा संकेतवाचक। पहला गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, दशा, स्थान, रंग आदि का बोध करवाते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और गुण भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको गुण, अच्छे गुण बताए गए हैं, दयालु है, कठोर है, परिश्रमी है। फिर दोष बताए गए हैं, दुष्ट, पापी, कामचोर है। फिर आकार के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, मोटा, पतला, लंबा। फिर आपको रंगों के माध्यम से बताया गया है, काला, गोरा, सांवला। अगला है दशा और अवस्थाएं, कोई स्वस्थ होता है, कोई कमजोर, कोई अमीर, गरीब। फिर जो स्वाद के लिए विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, सारे वो शब्द हैं। अगला काल, नया, पुराना, साप्ताहिक, दैनिक आदि। फिर है स्पर्श करने से कोई चीज़ आपको कैसी लगती है, कठोर, कोमल, चिकनी, खुरदरी। तो इस प्रकार ये सारे गुणवाचक विशेषण के शब्द थे। अगला भेद है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्या जैसा इस शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ संख्या के बारे में बताया जाएगा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 4, 7, दोनों, कुछ, बहुत, थोड़ा, 1 दर्जन आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, जैसे हमारे सर्वनाम में आए थे। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर 2 दृश्य या चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें निश्चित संख्या का बोध आपको बताया जा रहा है। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 आदमी, या चित्र में 4 चिड़ियाँ उड़ रही हैं, 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। अब अगला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, जैसे कुछ, अधिक, सभी। अगला तीसरा भेद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ किसी मात्रा या क्वांटिटी के लिए आता है। तो जो शब्द या वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध करवाते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर, थोड़े फल आदि। और चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। तो पहला हमारा निश्चित परिमाणवाचक का 4 मीटर कपड़ा दे दीजिए, और दूसरा चित्र है गिलास में थोड़ा पानी, अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। निश्चित बिल्कुल संख्यावाचक की तरह ही है। जो विशेषण वस्तुओं के निश्चित माप तोल या मात्रा का
बोध करवाते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2 लीटर, 4 मीटर, 3 किलोग्राम आदि। अनिश्चित जो विशेषण वस्तुओं के अनिश्चित माप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा सा दूध ऊपर चित्र में, गिलास में थोड़ा पानी है, अनिश्चित का ही उदाहरण है। अब हमारा चौथा भेद देखिए, संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं। संकेतवाचक इसीलिए है इसका नाम, संकेत करते हैं। ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं और इन्हें ही सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, जैसे वह, वे, यह आदि। तो बच्चों ये तो है आपके विशेषण के पाठ में विशेषण विशेष्य की परिभाषा और उसके भेदों की परिभाषा। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।